हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू ग्रेस एंड लाइट टैरोट 111। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। आपके करंट सिचुएशन रिलेटेड होगा ये टॉपिक। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके पास आएगा ये आपको 101% रेजोनेट करेगा। एंड ये इस रीडिंग तक आप आए हो ना बेसिकली, तो इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे यूनिवर्स ने बोला है कि आप लोगों के लिए बनाने के लिए, आपको ये मैसेज सेंड करने के लिए। तो प्लीज़ लास्ट तक देखना एंड क्लेम दिस रीडिंग टू पॉजिटिवली एनालाइज दिस थिंग इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट में कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के करंट सिचुएशन रिलेटेड। ओके, प्लीज़ डू डबल टैप टू एक्सचेंज दिस एनर्जी। ये हर्मिट कार्ड, आई वॉज शफलिंग कार्ड दैट टाइम ऑल्सो ये आया था, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप जिस भी एनर्जी में हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी है आपकी इस वक्त। आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह से आपका रास्ता बंद हो गया है, आप कुछ भी लाइक कर नहीं पा रहे हो। ये आपका कोई पास्ट सिचुएशन है आपका, जिसमें आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो अपने आप को एक जगह पे या एक सिचुएशन में, या चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप एकदम अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको कोई कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कोई आपको सराउंडिंग में पीपल्स नहीं नज़र आ रहे, कोई हेल्प नहीं नज़र आ रहा है, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे हेल्प लेनी है। ये आपके करंट सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी है, बट आपको यूनिवर्स बोलना चाहता है कि वो आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, बट आप वो सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके पास ऑलरेडी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये सारे नेगेटिविटी की वजह से आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही होगी, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये सारे सिचुएशन से आप काफ़ी दिनों से फेस करते आ रहे हो। आप कुछ लोगों के पास हेल्प लेने भी गए हो, बट आपको अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिला होगा कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए मिला है बट वो उस गाइडेंस को स्टेप आउट नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि हमें पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये कुछ लोग कुछ लाइक स्टेप्स लेना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन में, बट रास्ते में आपको कुछ गाइडेंस समझ नहीं आ रहा है। हालांकि आप लोगों के पास यहाँ जो भी है ये बहुत सारे जनों को रेजोनेट नहीं करेगा, ये कुछ लोगों के लिए है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ या उस सिचुएशन में आगे बढ़ना भी चाह रहे हो, तो भी आप एकदम एंजाइटी या एकदम हेल्पलेस समझ रहे हो अपने आप को, आप कुछ नहीं कर सकते हो ऐसा सोच रहे हो। बट मैं क्लेरिफाई करूँगी। देख सकते बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने तक रखे हो, अपने अंदर रखे हो, उसे बाहर निकालिए। आपको इस सिचुएशन में आई विल फील, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ लोगों को भी कहा है कि वेन एवर यू फील स्टक, आप किसी चीज़ के लिए नो भी नहीं बोल पाते हो। बेसिकली आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो मोस्टली ना हर सिचुएशन में लाइक हाँ ही बोलते हैं, नो नहीं बोलते, बट ये अच्छी बात नहीं है। आप सब कुछ अपने ऊपर बर्डन आउट करो, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, अपने ही लाइफ में आपको सुकून नहीं है। तो अपने लाइफ में आपको जब ग्रोथ करना है, अपने आप से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे हो बस वही लो। बेसिकली यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है नो बोलना सीखो। आपको जितना हो सके उतने ही काम कीजिए, उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि लाइफ आपका है और डिसीज़न भी आपको लेना है। तभी ये सारे सिचुएशन से आप स्टक आउट होगे और आपको लाइफ में आगे ग्रोथ, या देखो मैंने ग्रोथ बोल ही रही थी, बड़ा यूनिवर्स ने हमें ये पॉजिटिव कार्ड दिया है, आपको तभी ग्रोथ मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला आपको, ये देखो द बॉटम ऑफ द डेक अगेन द 5 ऑफ पेंटिकल आया है, जो कि ये दर्शा रहा है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो अपने सिचुएशन से, क्योंकि आप सेल्फ लव कर ही नहीं रहे हो, अपने सिचुएशन में एकदम स्टक हो। आई नो कि ये सिचुएशन आप लोगों के लिए हार्ड हो सकता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये सिचुएशन में कैसे करना है, क्या करना है। आई फील कि
कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, बट उनको तो भी कुछ रास्ता या कुछ मार्गदर्शन नहीं हो रहा है उस सिचुएशन में क्या करें। बट आपको थोड़ा अपने इमोशन को बैलेंस करना है अपने आप, क्योंकि एंजल्स यहाँ पर है, आपके साथ है, बट आपको अपने लिए थोड़े स्टेप्स लेने हैं, आपको थोड़ा हिम्मत दिखाना है ये सिचुएशन में, तभी आपको इस सिचुएशन में फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाएगा। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे होगे तो आपको ये सिचुएशन में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है बट आप नहीं देख रहे हो। अगर ये रीडिंग आपने यहाँ तक सुना भी है ना, तो यूनिवर्स आपको एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहता है कि आप अपने आप की हेल्प कीजिए, तभी आपको वो यूनिवर्स का या एंजल्स का या आपके स्पिरिट्स गाइड्स का या आपके बाजू में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि लोग जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स सेंड कर रहा है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आप एक स्टकनेस एनर्जी में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। माइट भी आपका नो कांटेक्ट हो सकता है, या आपके लाइफ में या कुछ भी आपका काम बहुत दिनों से चल रहा है वो नहीं हो रहा है। जो भी सिचुएशन है, लेट्स क्लेरिफाई मोर। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स टू क्लेरिफाई दिस रीडिंग। ओके, सो देखो, आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बट येस, आप ये जो भी रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक देखो, आई जस्ट गॉट द रिंग का साउंड आया, ये कंफर्मेशन है। सो अभी जस्ट मैंने बोला कि रिंग आया था कॉल का, तो ये कंफर्मेशन है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने इमोशन से बाहर आना है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, जो भी आप सिचुएशन में हो, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये जब तक होगा ये लूप, क्योंकि जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ये लेसन लर्न नहीं करोगे, यूनिवर्स आपको वो लेसन देता रहेगा, क्योंकि आप उसमें से कुछ सीख ही नहीं रहे हो। समटाइम होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि सेम होगा, पैटर्न रिपीट होगा, लाइक इन्फिनिटी। सो यही है कि आपको उसमें से सीख के निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ किसी ने चीटिंग किया, माइट भी मनी रिलेटेड या लव रिलेटेड, ये कोई भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, और वो चीटिंग सेम आपके साथ वो यूनिवर्स सेम पैटर्न से रिपीट करेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि वो सेम पैटर्न, सेम लूप को समझ नहीं पाते, और उसमें मतलब उनको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, जबकि वो लोग ने पहले स्टेप में ही अपना लाइक आउटकम देख चुका था कि हाँ नेगेटिव हुआ है उसमें, बट वो स्टिल वो सेकेंड सिचुएशन में भी वो सेम हरकत करेंगे। तो यूनिवर्स आपको फिर से वो थर्ड टाइम भी ये पैटर्न दिखाएंगे, आपको वो हर्ट कराएंगे। जब तक आप लर्न नहीं करोगे वो कार्मिक लेसन, आपके साथ ये रिपीट होने ही वाला है। सो ये ओवर थिंकिंग छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आपके हैप्पीनेस, इमोशन, आपके पास सब कुछ भगवान देना चाहते हैं, यूनिवर्स देना चाहते हैं, आपकी फैमिली को ब्लेस करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड लाइफ के रिलेटेड देख रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। कुछ लोग आई थिंक 10-10 बहुत देख रहे होंगे या 8-8। सो उनके लिए कन्फर्मेशन है कि येस, आपको ये जो करंट फेज़ है आपका नेगेटिविटी वाला, अगर आप इस सिचुएशन से निकले हो ये रीडिंग देखने से पहले भी, तो गुड, आप राइट ट्रैक पर हो, आप अपना कार्मिक लेसन को अंडरस्टैंड कर रहे हो और इस पैटर्न को, इस लूप को आप कट कर रहे हो। अगर जैसे ही आपका ये कट हुआ, आपने वो सेम पैटर्न रिपीट नहीं किया, सेम वे से जज नहीं किया, तो आपने उसमें से कुछ सीख लिया है। अब आप आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप रेडी हो। जैसे कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रेडी है एकदम एनर्जी के साथ, आपको भगवान जी पावर दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको पावर दे रहा है कि तू आगे बढ़, डिसीजन ले, प्रैक्टिकल डिसीजन ले, इमोशन में मत बह। अगर तू इमोशन से डिसीजन लेगा या लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही आप मुंह लटकाए हुए खड़े होंगे, आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। नो मैटर आप ये किस लिए रीडिंग देख रहे हो, ये कुछ लोगों के, ये रीडिंग बेसिकली कुछ लोगों को हार्श लग सकता है, बट ये ट्रूथ है। तो आपको प्रैक्टिकल बनना है। आपने जो भी फ्यूचर का प्लानिंग किया है, जो भी आप सोच रहे हो, बस सोचते मत रहो, एक्शन भी लो। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बस आप आगे बढ़ते रहो, स्टक मत रहो लाइफ में। ओके, दिस इज़ मोर पॉजिटिव कार्ड केम। ओके, कुछ लोग यहाँ पे 11-11 ज़्यादा देखते होंगे, तो ये एक न्यू बिगनिंग, और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए। एंजल नंबर दिखना ऐसा नहीं कि यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ है, बट एक्शन तो आपको ही लेना है। जैसे कि मैं पूरे रीडिंग में आपको अभी तक बोलते आ रही हूँ कि आपको एक्शन लेना है, नेगेटिविटी से बाहर आना है, आपको लाइफ में पॉजिटिव आएगा। आप अपने
लाइक जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है उसे नहीं देख पा रहे, तो वो लूप को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी आएगा। येस, आई जस्ट सेड कि पॉजिटिविटी आएगा। द यूनिवर्स गेव अस द सन कार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। आई बिलीव ये मेजर आर्काना का कार्ड है यानी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है जब भी ये रीडिंग में आता है। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड आप लोगों को यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अपने एनर्जी में वापस आइए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, नो मैटर कि आपके लिए वो सिचुएशन कितना हार्ड होगा। इट विल टेक टाइम, किसी को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 1 ईयर, 1 मंथ, नो मैटर कितना टाइम लगता है। बी इन स्पिरिचुअलिटी, आपको अपना सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, पॉजिटिविटी अपने आप आपकी लाइफ में आएगी। सो अगर आपको ये रीडिंग ज़रा भी रेजोनेट किया हो, ज़रा भी हेल्प किया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। अगर इन ये जो भी रीडिंग देख रहा है, मतलब बहुत लोग देखेंगे, ये आई प्रे यूनिवर्स से कि ये रीडिंग स्पेसिफिक सोल्स के पास ही जाए जिनको ये बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। अगर आप इस रीडिंग को यहाँ तक देखे हो तो थैंक यू सो मच एंड आप अपने लाइफ में प्लीज़ चेंजेस लाइए, क्योंकि गॉड प्लान्स आर वेरी ब्यूटीफुल। वी नेवर इमेजिन कि यूनिवर्स ने, भगवान ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। सो जस्ट बी द मैजिशियन एंड चेंज योर लाइफ पॉजिटिवली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। Please do like, share and subscribe for more and claim this positive energy into your life and always be happy. Love you all.